हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ठीक है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो सोशल साइंस से रिलेटेड है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि भाई इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसकी मीनिंग, स्कोप्स, नेचर्स वगैरह आज हम देखेंगे। इसके वैल्यू ऑफ द सोशल साइंस की, इसकी मतलब क्या महत्वपूर्णता है, वो सारी चीजें हम आज इसमें देखेंगे। जो आपका जो यूनिट 1 है, जो आपका पेडागोजिकल यूनिट 1 है, इसमें लगभग ये पूरा हो जाएगा आपका आज इसमें। तो आप देखते हैं कि तो जो हम बात करते हैं सोशल साइंस, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान। अब आपको पता है कि जो मनुष्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जो मनुष्य का जन्म होता है तो धीरे धीरे वो इस समाज में पलता है, बढ़ता है। आगे जाके जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारी क्या करता है, वो समाज में ही करता है। मनुष्य समाज में रहकर समाज की उन्नति के लिए कार्य करता है। मनुष्य इस समाज का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि बिना समाज के मनुष्य का कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि बिना समाज के जो मनुष्य है वो पशु के समान है। अब इस समाज में कैसे रहना है, एक दूसरे के साथ हमें कैसे डील करना है, एक दूसरे के साथ हमें कैसे संबंध रखने हैं, इन सब की जानकारी हमें सामाजिक विज्ञान विषय से ही प्राप्त होती है। तो इसकी इम्पोर्टेंट और भी बढ़ जाती है आज के टाइम में, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे समाज आगे बढ़ रहा है तो नई नई परेशानियां वगैरह हमारे सामने खड़ी हो रही हैं। तो इन सभी समस्याओं का हल, कि भाई हम कैसे इन समस्याओं को जाने और कैसे इन समस्याओं का हल हम कर सकते हैं, तो उस नजरिए से भी देखें तो ये विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। विद्यालय के द्वारा ही सामाजिक वातावरण में सामाजिक होने की शिक्षा प्राप्त होती है। अब आप ये देखते हैं कि जैसे कि आप बच्चा स्कूल में जाता है तभी वहां पर वो और बच्चों के साथ भी घुलता मिलता है, पढ़ता है, उनके साथ खेलता और एक्टिविटी वगैरह करता है। तो उसमें वहीं से सामाजिक की जो समाजीकरण की जो होती है वो उसमें प्रवेश करती है। तो हम आगे देखेंगे कि भाई जो सामाजिक विषय है ये इसकी शुरुआत लगभग कब से मानी जाती है। ऐसा हमारे दार्शनिकों का मानना है कि 1892 में इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। वहां पर सबसे पहले सामाजिक विज्ञान विषय की जो आवश्यकता वो महसूस हुई। तो वहां से स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे यूरोप के अन्य जो देश हैं, यूके है वगैरह है, जो उनसे होता हुआ हमारे देश में आया। आज लगभग हमारे पूरे ऑल इंडिया में इसको पूरे एक जो कोर पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है। तो जो सामाजिक विज्ञान जो विषय है, अब इसमें देखेंगे कि भाई हमारे इंडिया की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो हमारा लगभग, जब आपने देखा होगा, जो महात्मा गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन प्रणाली थी, उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन प्रणाली में इस विषय पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं देश का विकास जो है समाज की उन्नति पर ही निर्भर है। कहते हैं कि जैसा समाज होगा देश भी वैसा ही होगा। तो उन्होंने अपना जो उन्होंने आप उनकी जो बेसिक शिक्षा प्रणाली देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया था कि भाई सामाजिक विषय को एक विद्यार्थियों के जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किए। ठीक है। क्योंकि जो बहुत से दर्शन शास्त्री हैं जो सामाजिक विज्ञान को आज भी एक वैज्ञानिक विषय ही मानते हैं, क्योंकि इस विषय में ऐसी है कि सिर्फ व्यवहारिक चीजों पर ही विश्वास नहीं किया जाता, बल्कि ऐसा देखा जाता है कि उस पर तर्क किया जाता है कि ये बातें कहाँ तक ठीक हैं या नहीं है, उस चीजों पर भी गौर किया जाता है। ठीक है। आप आपको पता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समूह में रहना पसंद करता है। इसके लिए इस विषय की इम्पोर्टेंटता और भी बढ़ जाती है कि भाई सभी प्राणियों में सामाजिकता का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे सामाजिकता का ज्ञान नहीं होगा तो बिल्कुल एक पशु के समान है। जैसे पशुओं में कोई सामाजिकता नहीं पाई जाती, उसी प्रकार मनुष्य भी अगर बिना सामाजिक का ज्ञान नहीं होगा तो वो भी एक पशु ही रह जाएगा। तो इसकी जो विषय है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंटता और भी हमारे लिए है। अब आपको पता है कि जो हमारा जो सोशल साइंस है, अब आप कहते थे सर सोशल स्टडी और सोशल साइंस में क्या फर्क है।
तो इसका फर्क भी हम देखेंगे कि भाई सोशल साइंस क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान, और जो सोशल स्टडी होती है सामाजिक अध्ययन, इन दोनों में भी थोड़ा सा फर्क है। कहते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लगभग दोनों की जो विषयों की जो वो है वो मनुष्य का आगे मतलब इसका मतलब मनुष्य का वही करना है। तो इसलिए हम आगे देखेंगे दोनों में फर्क क्या है। अभी हम फिलहाल बात कर लेते हैं कि समाज में रहकर व्यक्ति के बीच या अध्ययन किया जाता है, मानव का विकास समाज में ही संभव है। ये तो आप मानते हैं कि जो मानव का जो विकास है वो समाज में ही संभव है, बिना समाज के उसका कोई भी औचित्य नहीं है। एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो शिक्षा कोश के अनुसार उन्होंने लिखा है कि सामाजिक विज्ञान मानव समाज के विशेष क्षेत्रों जैसे अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से व्यवहार रखने वाला विज्ञानों का समूह है। यानी कि वो भी एक इसको व्यवहारिक विषय न मानकर इसको एक वैज्ञानिक विषय ही मानते हैं। अब इसके हम बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके मतलब इसके कार्य क्या हैं, ये क्या मतलब क्या इंपोर्टेंस है इसकी। तो सबसे पहला है कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। अगर एक देश में से व्यक्ति रहते हैं तो और उसको अपने देश की लोकतांत्रिक विषय के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो देश की जो उन्नति में भाग नहीं ले सकता और उसको यही नहीं पता चल पाएगा कि देश की समस्याएं क्या हैं। ठीक है, तो उन समस्या को जानने के लिए इस विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान ने समाज में एक विकास की क्रांति के रूप में अपनी पहचान बनाई है। कहने का मतलब है कि इस विषय ने जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उन सब में उनको दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप देखेंगे हिस्ट्री से, एनिशियंट टाइम से, मेडिवल से और लेकर मॉडर्न तक देखेंगे कि भी जहां तक अगर आपको समाज की बुराइयां नहीं पता लगेंगी तो समस्या के निवारण कैसे होगा, तो इसकी इम्पोर्टेंट इसमें भी है। शिक्षित और समझदार नागरिक तैयार करना, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कि देश के लिए शिक्षित और समझदार नागरिक तैयार करना, क्योंकि इस विषय में के द्वारा ही छात्रों को पता चलता है कि भाई हमें कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, कैसे देश की उन्नति के लिए काम करना है। ये सब चीजें बच्चा सीखता है इस विषय से ही। ठीक है, एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एजुकेशन रिसर्च के अकॉर्डिंग, दी सोशल साइंस आर द दोज स्टडीज प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंस वे लिविंग ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ द मैन ऑफ द एक्टिविटीज इन विच ही एंगेज टू मीट हिज नीड्स एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही हैज डेवलप्ड। कहने का मतलब वो है कि जो इसमें ये कहा गया है कि जो भी चीजें उसको मनुष्य को चाहिए समाज से, और समाज को जो व्यक्ति से जो चीजें चाहिए वो सब कुछ इस विषय में फोकस किया जाता है। इसमें व्यक्ति को ये विषय व्यक्ति को अपने जैसे तर्क करता है, तर्क के आधार पर वो जान पाता है कि उन्हें किस प्रकार देश की उन्नति के लिए काम करना है। वो तरह तरह के प्रश्न करता है और उनका उत्तर भी खुद ही ढूंढता है, इस समाज में उसको ढूंढता है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें मानव की उन्नति, वर्तमान तथा भविष्य में वातावरण संबंधी अन्य क्रियाओं का वर्णन किया जाता है। यही एक ओनली सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे के जन्म से लेके और जब तक बच्चा की जीवन लीला चलती है तब तक वो अपने जितने भी उसके भविष्य से लेकर जो भी चीजें हैं वो सब कुछ इसी पर सीखता है, मतलब इसी विषय के द्वारा सीखता है। अब इसकी कुछ हम नेचर्स देख लेते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह एक ही ऐसा विषय है जिसमें विभिन्न विषयों का मिश्रण है। जैसे आप देखेंगे कि भाई सामाजिक विज्ञान के अंदर ही आप इतिहास भी पढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन भी पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र भी पढ़ते हैं, मानव शास्त्र भी पढ़ते हैं, समाज शास्त्र भी पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि सारे ही विषय लगभग इस जो कई विषय हैं जो लगभग इसी के अंडर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी भी महत्वपूर्णता बहुत ज्यादा है क्योंकि ये कई सब्जेक्टों का मिश्रण है। सेकंड बात करते हैं मानवीय रिश्तों का अध्ययन। सबसे पहले बात ये होता है कि जब समाज में मनुष्य रहता है तो क्या है कि वो आपस में उसके एक दूसरे के साथ कैसे संबंध हैं, उनको हमें कैसे रखना है, कैसे आगे उनको बढ़ाना है, कैसे हमें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां वगैरह हैं वो चीजें हमें देखनी है। तो इन सब का ज्ञान कहाँ से मिलेगा मनुष्य को? कोई अनदर सब्जेक्ट मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, उनसे जानकारी थोड़ी मिलेगी। उन सब्जेक्ट इसके लिए सामाजिक जो विज्ञान है यही उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है जहां से वो इन चीजों को सीखता है, मनुष्य के विकास में है।
अगला पॉइंट आता है कि भाई जो सामाजिक जो विज्ञान जो विषय है मनुष्य को तरह तरह की जानकारी प्रदान करता है और उसके विकास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मैं लगभग पॉइंट तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें डिटेल में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं, कि पॉइंट ही थोड़ा सा ही मेन होता है। आप पॉइंट के अकॉर्डिंग ही इसको आगे जाके लिख सकते हैं। ठीक है। यथार्थवादी पाठ्यक्रम, इसमें क्या है कि जो चीजें नेचुरल हैं, यानी कि जो चीजें आपके सामने हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों का वर्णन किया जाता है। जो कहते हैं ना यथार्थ, जो बिल्कुल जो आपके साक्षात है वो ही चीजों का आपको इसमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोर पाठ्यक्रम का एक हिस्सा। कहते हैं कि 1892 से जब इसका जन्म हुआ तो लगभग सभी देशों ने इसमें धीरे धीरे अपने उसमें शुरू कर दिया पढ़ाना, लेकिन इसको जो सही मान्यता मिली वो बाद में जब इसको बिल्कुल जब कोर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। आप देखो कि आज पूरे देशों में लगभग, अपने इंडिया में ही देख लो कि सारे स्टेटों में ये एक महत्वपूर्ण कोर पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है। अब ये एक पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। सामाजिक जीवन जीने के लिए छात्रों को तैयार करना, वही बात करते हैं कि सामाजिक जीवन, क्योंकि मनुष्य का समाज के बिना कोई औचित्य नहीं है, और तो समाज में उसको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे अपने रिलेशन बनाने हैं, वो सब चीजें ये सामाजिक विज्ञान में ही सीखता है। सामाजिक समाज की भूमिका के बारे में जानकारी, जब छात्रों को या नागरिकों को जो समाज के लोग छात्र उसे सीखते हैं कि भाई समस्याओं को हम कैसे हल कर सकें। समाज की आवश्यकता की जानकारी, समाज में आवश्यकता क्या है, मतलब समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना है, मतलब समाज को कैसे हम उसका तैयारी करें कि जो समाज में सभी मनुष्य जो रहें वो सुख शांति से रहें। तो उसके लिए ही इसमें जो हमारा जो इसमें देखते हैं कि भाई समाज की जो आवश्यकता है उसको हम कैसे हम पूरा कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं इसके जो कुछ जो विशेषता हैं। तो सबसे पहले कि ये जो विषय है ना, सत्य और ज्ञान की खोज पर बल देता है। सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि समाज में सत्य हैं और ज्ञान की बातों पर ही, मतलब बिल्कुल जो तर्क की बातें हैं उन बातों पर ही ज्यादा खोज पर ज्यादा बल देता है। सामाजिक विज्ञान मानव समाज का उन्नत अध्ययन करता है। तो वही बात होगी कि इसमें क्या है कि जो मानव समाज में रहता है उसके जो उन्नति के लिए ही यह विषय बना है। युवा छात्रों के लिए, अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि भाई सर ये जो युवा छात्रों के लिए जो ये क्या है, युवा छात्रों का मतलब ये है कि जो ये विषय है ना, जो ये सोशल साइंस है, ये क्या है कि उच्च विद्यालय के छात्रों के लिए ही ज्यादा अच्छा होता है। जो नीचे जो अपर मिडिल जो क्लास के जो बच्चे हैं उनको लगभग सोशल स्टडी का ज्ञान कराया जाता है, जो बिल्कुल उनको, और ये क्या है उच्च कक्षाओं में पढ़ाने जाने वाला विषय है। सामाजिकता के योगदान में मदद करना, मनुष्य को अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं, समाज में उसको उन्नति के लिए से क्या करना है, ये सबकी जानकारी उसको सामाजिकता के योगदान में उसको क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करना है, ये सारी चीजें उसको इस विषय के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। जैसे मनुष्य समाज में रहता है और जैसे उसके इसके दूसरे के साथ संबंध है, उन संबंधों को कैसे उसको ठीक तरह से रखना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, तो इसके बारे में यानी कि स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, यानी कि हमारे जो आपस के रिलेशनशिप को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब चीजें की जानकारी भी हमें इस विषय से मिलती है। आगे आती है जीवन के लिए तैयारी। अब आप देखते हैं कि जब आप मॉर्निंग से लेके और मॉर्निंग में आप जागते हैं और नाइट तक आपको देखते हैं कि सुबह से ही आपको कोई ना कोई परेशानियां वगैरह आपको सामने आती रहती हैं। तो ये अब उन परेशानियों को हमें हल कैसे करना है, कैसे इन परिस्थितियों का सामना करना है, तो ये सब इनकी तैयारी करने के लिए इन चीजों की तैयारी करने के लिए इस विषय की आवश्यकता पड़ती है कि इसी के द्वारा पता चलता है कि हमें विशेष परिस्थितियों में, विशेष परेशानियों में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है।
अगला पॉइंट है मानवता का अध्ययन। इसमें सबसे जो मेन फोकस किया गया है वो ये है कि जो समाज में लोग रहते हैं उसमें जो समाज के जो लोगों का अध्ययन किया जाता है कि समाज को हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि सभी मनुष्यों का विकास प्रॉपर ढंग से हो सके। जागरूकता विकसित करना। अगर किसी देश के जो नागरिक हैं अगर वो जागरूक नहीं होंगे, अगर मान लो उनको यही नहीं पता होगा कि भाई मेरे समाज की और मेरे देश की और मेरे परिवार की समस्याएं क्या हैं, तो फिर वो उसका हटेगा कहाँ से। तो इस विषय की विशेषता यही है कि सबसे पहले इन समस्याओं को देखा जाता है कि भाई इन समस्याओं क्या समस्या, ये सिर्फ प्रैक्टिकल बेस पर काम करता है कि भाई क्या समाज में जो समस्या है उसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि भाई इस समस्या को हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे इसका निवारण कर सकते हैं। यानी कि ये प्रैक्टिकल बेस, यानी कि जो चीजें बिल्कुल समस्या जो समाज में प्रैक्टिकल रूप से घटित होती हैं उनको उनके द्वारा यानी तर्क के आधार पर हम इन समस्याओं का हल इसमें करते हैं। सामाजिक विज्ञान बच्चों को सक्षम बनाता है कि जिस समाज में वह रह रहे हैं उस समझ सके समाज यानी कि समाज को संरक्षित और सुरक्षित बनाने के लिए इस विषय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। समाज का प्रभावी सदस्य बनने या कौशल का विकास करने का अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान है। इस विषय के द्वारा हमें हमारे जो अतीत की घटनाएं जैसे कि एनिशियंट टाइम में, मेडिवल से मॉडर्न में क्या क्या चीजें घटित हुई हैं कि एनिशियंट टाइम में लोग कैसे खाते थे, कैसे पहनते थे, इसकी पॉपुलेशन क्या है, लगभग बहुत ही छोटी सी है, 90 लाख के आसपास उसकी पॉपुलेशन है लगभग। लेकिन उन देश और वो लगभग जो देश है ना वो चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। लोग हैं उनमें अपने देश के प्रति इतनी भावना है कि उन्होंने अपने देश को इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है कि चारों तरफ दुश्मनों के घिरे रहते हुए भी वो उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपने हाल में देखा होगा कि अभी उसका फिलिस्तीन से जो एक संघर्ष हुआ था, लगभग कितने दर्जन उस पर क्या ही हजारों में उसके ऊपर रॉकेट वगैरह दागे गए, तो आपने देखा उसके बारे में। लेकिन फिर भी उसने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ कि उसने कि भाई उसका एक सारे जो ड्रोन वगैरह थे सारे उसके वहीं खत्म कर दिए उन्होंने। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो जो ये इजराइल है, जो इजराइल के देश में देशभक्ति की जैसे भावना है वो समाज में रहकर ही उनको प्राप्त हुई है कि हम देश के प्रति हम कैसे देश को बचाएं, कैसे अपने देश के लिए कार्य करें। तो उसमें ऐसी ही भक्ति का जो विकास होता है वो इसी विषय के द्वारा होता है। व्यक्ति और समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अब व्यक्ति और समाज दोनों ही हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस है कि व्यक्ति को समाज से क्या चाहिए और समाज व्यक्ति से क्या अपेक्षा रखता है। इन सब चीजों की जो जानकारी मिलती है हमें इसी विषय के द्वारा मिलती है, क्योंकि इस विषय के बिना समाज में जो व्यक्ति रहता है अगर उसको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई मुझे समाज के लिए क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो तब तक वो उसके लिए क्या कर पाएगा। तो इस विषय की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए। अब आप देखेंगे कि आप अपने लाइफ में देखते हैं कि भाई टाइम टू टाइम कोई ना कोई ऐसी ऐसी परिस्थिति आती रहती है कि भाई आप परेशान हो जाते हैं कि भाई इस परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए। अब आप सोचते हैं कि भाई आप देखते हैं कि भाई तो ये जो विषय है जो आपको इन्हीं परिस्थितियों से लड़ने की आप में क्षमता विकसित करता है और आपको आप में ऐसे सृजनता बढ़ता है कि भाई आप उन परिस्थितियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकें। मनुष्य और समाज दोनों की अवस्थाओं को पूरी करने से, अभी हमने बात करी सी बात की भाई जो ये विषय है जो मनुष्य है और जो समाज है दोनों की आवश्यकताओं को पूरी करता है, क्योंकि मनुष्य समाज पर डिपेंड है और समाज भी मनुष्य से ही बनता है। तो
तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। तो इन दोनों की जो आवश्यकताएं, जो चीजें हैं, वो उन सभी का ज्ञान जो होता है इसी विषय से होता है। बिना देशों की समस्या को जाने उनका निवारण नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब ये कि जब तक आप किसी समाज की या देश की जो समस्या है उनको नहीं जान पाएंगे तो उनका निवारण नहीं हो सकता। तो इन देश की जो समस्याओं का जो विवरण होता है वो हमें इसी विषय के द्वारा पता चलता है कि भाई इस देश की समस्या क्या है, समाज की समस्या क्या है, और उनका निवारण के लिए कौन कौन से तरीके हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये विषय भी इम्पोर्टेंट इसी में रखता है। मानव जाति का विकास कैसे संभव होता है, युगों से मानव कैसे होता आया है, क्या क्या परिवर्तन हुए, युगों से मानव ने वातावरण और समाज में संयोजन कैसे सीखा। अभी मैंने इसके बारे में बात करी कि भाई एनिशियंट टाइम में और मेडिवल टाइम में जैसे जैसे आपने देखा होगा कि भाई ये वहां से उन्होंने कैसे कैसे अपने युग को परिवर्तन किया, कैसे उन्होंने एनिशियंट टाइम में जो आप आदि मानव वगैरह थे उन्होंने कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया, क्योंकि उस टाइम में तो ना तो कोई ऐसी परिस्थिति थी कि भाई उनको कोई उसका लाभ उठा सके, तो उन्होंने अपने आप को एकजुट किया, तो इस समाज को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तो इस चीजों को उनको देख कर ये अध्ययन करते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे आगे बढ़ाया। हम बात करते हैं कि भाई जो आपको कंफ्यूजन होगी इसमें कि भाई सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या फर्क है। तो मैंने अभी बात बताया कि जो सामाजिक जो विज्ञान है ये एक अपने विशिष्ट सत्र का विषय है, क्योंकि जो चीजें जो विषय है सिर्फ तर्क के आधार पर जो चीजें हैं उन पर विश्वास करता है। और सामाजिक अध्ययन क्या है, ये सरल, उपयुक्त और रुचिकर है। यानी कि यह एक क्या है कि बच्चों को जो नैतिक शिक्षा वगैरह की तरह के इसको पढ़ाया जाता है। जो सामाजिक विज्ञान है उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, और जो सामाजिक जो अध्ययन है ये निम्न कक्षाओं में पढ़ाया जाने वाला विषय है। जो सामाजिक विज्ञान है इसमें क्या है कि हम खोज अनुसंधान का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम इसमें नई नई चीजें खोजते रहते हैं और उस पर प्रयोग करते रहते हैं। और जो सामाजिक अध्ययन है हम इस पर सामाजिकता व्यक्तित्व के एकीकरण पर जोर देते हैं। जो सामाजिक विज्ञान है इसका क्षेत्र सीमित माना जाता है, और जो सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है वो असीमित माना जाता है। ठीक है। जो सामाजिक विज्ञान है ये सैद्धांतिक प्रैक्टिकल वर्क पर ज्यादा विश्वास करता है, और ये जो सामाजिक अध्ययन है ये है व्यवहारिक है। ठीक है। वेस्ले महोदय ने कहा है कि दोनों विषय मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं, यानी कि दोनों का मकसद बेसिक डिफरेंस थोड़ा हो, लेकिन दोनों को क्या है, दोनों का मेन जो पर्पस है वो यही है कि दोनों विषय मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि दोनों विषय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इन दोनों का जो मेन उद्देश्य है वो समाज में मानवीय संबंधों की विवेचना करना है कि समाज में मनुष्य की उन्नति कैसे हो, समाज की उन्नति कैसे हो। ठीक है। अब हम इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं छात्रों में सूझबूझ प्रदान करना। इस विषय के द्वारा छात्रों में सूझबूझ की जो प्रेरणा मिलती है, छात्रों को परिस्थितियों का सामना करने के योग्य बनाना। अभी बात इसी के बारे में करी कि भाई छात्रों को इस योग्य बनाती है कि भाई परिस्थितियों जो भी उसके सामने अपनी परिस्थितियां आती हैं उनका वो सामना कर सके, अपनी समस्याओं का निवारण कर सके। ठीक है। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, और जो बच्चा होता है तब वो उसके व्यक्तित्व का विकास करने की सारी जिम्मेदारी इसी विषय पर है कि जैसा उस बच्चे का व्यक्तित्व समाज में मिलेगा वैसा ही समाज उन्नति करेगा। तो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास इसी पर डिपेंड है। छात्रों को उत्तरदायित्व की जानकारी देना, यानी छात्रों को यह बताना है कि उसका उसका क्या कर्म है, उसको क्या करना है, उसकी समाज के प्रति, देश के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीजें वो अपने इस सामाजिक विषय, सामाजिक ज्ञान से ही सीखता है। उपयोगी कार्य के लिए तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट है आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस विषय में कि हम भाई सुनी सुनाई बातों पर या जो व्यवहारिक बातें पहले से चली आ रही है उन्हीं पर विश्वास कर लें। नहीं, इस विषय में क्या है कि पहले हम तर्क करते हैं, प्रयोग करते हैं, और फिर देखते हैं कि यह विषय, यह बातें कितनी सटीक बैठती हैं या नहीं बैठती हैं। तो इस विषय में सबसे बड़ी ये विशेषता है कि इसमें क्या है कि बच्चे में आलोचनात्मक
चिंतन शक्ति का विकास किया जाता है कि वो हर एक बात को सिर्फ सच मान कर नहीं, उसको अपनी तरफ से सोच सके, कि समझ सके कि भाई ये बातें वास्तव में सही भी हैं या नहीं है। यानी कि वो तर्क करता है और देखता है कि भाई ये बातें जो प्राचीन से चली आ रही हैं या जो पहले से समाज में प्रचलित हैं, वो बातें सही हैं या भी नहीं है, और वो खुद इसका तर्क द्वारा निष्कर्ष निकालता है। छात्र को दूरदर्शी उपभोक्ता एवं कार्यशील नागरिक बनाना, यानी कि उसको देश के लिए तैयार करना, देश के प्रति उसमें देशभक्ति भरना, ये सब क्या है, इस सामाजिक विषय का ही काम है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ द रीजनिंग पावर एंड द क्रिटिकल जजमेंट, यानी तार्किक एंड समीक्षात्मक निर्णय शक्ति का विकास करना। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई वो निर्णय नहीं ले पाते, मतलब किसी परिस्थिति में जो कोई सामना उसको करना पड़े तो तुरंत नहीं ले पाते। इस विषय का यही महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों में ऐसा निर्णय शक्ति लेने की भावना भरे कि भाई उसमें जो उनको उनकी सृजनात्मक शक्ति का विकास हो। स्व अध्ययन में प्रशिक्षण, यानी ट्रेनिंग इन सेल्फ स्टडी। यह विषय क्या है कि सेल्फ स्टडी पर ज्यादा जोर देता है, ये बच्चों को खुद से ज्यादा जोर देता है, उसको खुद पर हुए लागू जो ऊपर लागू होती है बच्चे के ऊपर, वो इनका मानना है कि जब बच्चा खुद से सीखता है तो वो बेहतर नागरिक बनता है। आदतों तथा कौशलों का निर्माण, ठीक है, बच्चे में अच्छी आदत निर्माण करना, उसमें कौशलों का निर्माण करना, ये सब इसका महत्वपूर्ण रोल है। समाज की धारणा का उचित हो, टू प्रोवाइड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द स्पेस टाइम एंड सोसाइटी, यानी कि समाज में कैसे, वही बात आ गई, समाज को हमें कैसे रहना है, कैसे हमें अपने समाज में उत्तर टाइप को निभाना है, ये सब सारी चीजें इस विषय के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करना, उसके बारे में बात कर चुके हैं कि राष्ट्रीय सद्भावना लगभग इसकी जो नेचर्स हैं और जो इसकी जो विशेषता वगैरह हैं, स्कोप्स वगैरह, वो सारे लगभग आपस में एक दूसरे से मेल खाते हैं। आप कंफ्यूजन ना हो इस चीज के लिए, तो सब पॉइंट देख के उसको आप डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है वर्तमान को समझना। सबसे पहले बात है इस विषय का सिर्फ जो बोलते हैं ना, प्राचीन समय से लेके और अब तक का जो चल रहा है उसके बारे में बातें करना है कि भाई वर्तमान में क्या होगा, आने भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब सारी चीजें इस विषय पर आधारित हैं। मानवीय संबंधों के बारे में सूचनाएं प्रदान करना, जो मानव जैसे समाज में रहता है और उस समाज में उसके एक दूसरे के साथ हमें कैसे आपस के संबंध को आगे बढ़ाना है, वो सारी चीजों की शिक्षा हमें इसी विषय पर मिलती है, ठीक है। जो एनसीएफ 2005 पाठ्यक्रम आया था उसने इस विषय को गंभीर माना, और उसमें क्या है कि 2005 में, एनसीएफ कब आया था, 2005 में, उस टाइम में लगभग इसने 17 राज्यों में सामाजिक विज्ञान विषय को एक कोर पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता दी, ठीक है। अभी लगभग इसका 22 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, यानी कि लगभग आज हमारे पूरे देश में ये एक कोर पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अंत में हम कह सकते हैं जो सामाजिक विज्ञान है ना, समाज में एक विकास की क्रांति के रूप में अपनी पहचान, आज राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, वर्तमान समझ में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास किया है, ठीक है। तो लगभग हमारा जो ये जो टॉपिक है, लगभग जो सोशल साइंस का जो नीड्स ऑफ द सोशल साइंस है स्कूल लेवल के, वो लगभग हमारा पूरा हो जाता है। इसमें विशेषता, प्रकृति, स्कोप आपके सारे क्लियर हो जाते हैं, वगैरह सारे क्लियर हो जाते हैं। जो यूनिट 1 है आपकी पेडागोजिकल साइंस का, तो अभी आप में से जो बच्चा कुछ पूछना चाहता है या कोई और डिस्कस करना चाहता, तो आप अपनी बातें रख सकते हैं। तो हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं गायत्री जी? हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सुन रहे हो या कुछ? यस सर, सुन रहे हैं। क्या सुना आपने, जरा बताइए। सर सामाजिक वर्ग के बारे में सुना, सामाजिक वर्ग क्या होता